क्वेश्चन पेपर लीक का बात कर रहे हैं, जो इसमें आंदोलन कई लोग किए हैं और लाठियां भी चली है, स्टूडेंट मार भी खाए, एफआईआर भी हुआ है। तो क्या लगता है कि इन आश्वासन से आपका जो मुद्दा है वो आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल, हम लोग तो जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो एक बात बोले हैं कि सड़क पर चलने से या सड़क पर आंदोलन करने से पता चलता है कि हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। 11 तारीख को भी पूरे झारखंड भर से हजारों की संख्या में छात्र नौजवान उतर रहे हैं सड़क पर, राजभवन घेराव करने आ रहे हैं 11 बजे। आयशा झारखंड राज्य कमेटी झारखंड के तमाम छात्र युवाओं से अपील करती है कि आगामी 11 मार्च को राजभवन घेराव का जो प्रोग्राम है उस पर सब लोग आइए, समर्थन करिए और समर्थन करके राजभवन घेराव को सफल करिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आज राज्यपाल से मिला गया और कई सारे मुद्दों को रखा गया है। हम बात करेंगे अभी विद्यार्थियों से, क्या कुछ उनका कहना है। आज राज्यपाल से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन के साथ ही एक उम्मीद के साथ हम लोग गए थे और झारखंड में आप सब लोग जान रहे हैं कि लंबे समय से झारखंड के छात्र स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल इन्हें वापस कर दे रहे थे। आज हम लोग खुद भी मिले हैं और एक अपील किए हैं कि आप, झारखंड के जनमानस का सवाल है, झारखंड के छात्र युवाओं का सवाल है, इसलिए आपको यहाँ स्थानीय नीति बनाने में जो भी राज्यपाल की भूमिका है आप उस भूमिका को निभाइए। दूसरी बात है कि झारखंड में लंबे समय से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, जिससे कॉलेज कैंपस का सवाल, विश्वविद्यालय का सवाल जो एक उजागर होता है, एक जो मंच है छात्र संघ का चुनाव जिससे समाधान करने की एक मंच है, उस पर रोक लगा हुआ है। तो हम लोग मांगते हैं कि झारखंड में छात्र संघ का चुनाव हो। झारखंड में आप देख रहे हैं कि प्रश्न पेपर लीक का सवाल लगातार आ रहा है। हम लोगों ने जो शिक्षा माफिया है जो इस तरह के कार्रवाई काम कर रहे हैं उस पर कानून, कड़ी से कड़ी कानून बनाकर उस पर ठोस कदम उठाया जाए, सरकार उठाए और यहाँ से भी जो भी पहल हो सकती है इस पर किया जाए। दूसरी बात कि हम लोग प्रखंड में, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, हॉस्टल, रहने खाने की व्यवस्था, बस की व्यवस्था की मांग किए हैं। सीयूजे में छात्रों पर एफआईआर हो गया है, झूठा मुकदमा हो गया है, उसे वापस करने की बात किए हैं। वहाँ के छात्र कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से मुख्य मुद्दा क्या है आपका? देखिए, उसमें से जो मुख्य मुद्दा है, सभी मुख्य ही मुद्दा है, लेकिन क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा क्वेश्चन पेपर लीक का बात कर रहे हैं, जो इसमें आंदोलन कई लोग किए हैं और लाठियां भी चली है, स्टूडेंट मार भी खाए, एफआईआर भी हुआ है। तो क्या लगता है कि इन आश्वासन से आपका जो मुद्दा है वो आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल, हम लोग तो जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो एक बात बोले हैं कि सड़क पर चलने से या सड़क पर आंदोलन करने से पता चलता है कि हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। तो जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक इस पे रोक नहीं लगेगा, आंदोलन करते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने 11 तारीख को भी पूरे झारखंड भर से हजारों की संख्या में छात्र नौजवान उतर रहे हैं सड़क पर, राजभवन घेराव करने आ रहे हैं 11 बजे। तो आपसे एक तो हम अपील भी कर रहे हैं कि आप भी आइए और उनके सवालों को सुनिए और आप भी जन जन तक पहुंचाइए। तो एक तो मुद्दा है, ये आंदोलन होगा और हम जब तक आंदोलन करेंगे तब तक समस्या हल नहीं होता है। ये हमारा संगठन की भी बात नहीं, पूरे झारखंड के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, पूरे झारखंड का समस्या है और आयशा भी इसे उठा रही है। परिचय दीजिए। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है, आयशा झारखंड राज्य सचिव। अभी हमारे साथ एक और जुड़ रहे हैं विद्यार्थी, उनका क्या कहना हम जानेंगे। आज राज्यपाल से मिले आप लोग, आश्वासन मिला है, कहाँ तक आप उतरेंगे? सबसे पहले हम लोग छात्र संगठन आयशा झारखंड के 5 सदस्यीय कमेटी आज हम लोग राजभवन में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है। छात्र युवाओं के विभिन्न सवालों को लेकर हम लोग मुलाकात किए। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, सारा बताया, वैसे ही स्थिति में जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं मुख्य जो पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे वो सीजीएल की बात हो, सीजीएल के छात्र जो जिस तरह से 10 साल से मतलब पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे, रूम में 10 फीट के रूम में रहकर, उस टाइप से तो इतनी आंदोलन हो रही है, उसके बाद भी सरकार चुप है। सरकार चुप रहने के कारण मतलब छात्र युवाओं को परेशानियां हो रही है। इसके बाद भी मतलब देख लिए कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति की जो बात हो रही है, तो वो सरकार कह रही है कि राज्यपाल के पाले में फेंक दे रही है कि राज्यपाल को हमने लिखा पत्र वो किया लेकिन वो शांत हो गए, वो कुछ नहीं कर रहे। तो हम लोग इसलिए राजभवन आए राज्यपाल जी को अवगत कराने के लिए। अगर ऐसा है तो आप अपने स्तर से अपनी भूमिका निभाइए और स्थानीय नीति, नियोजन नीति पे पहल करिए। इसलिए मैं आयशा झारखंड राज्य कमेटी झारखंड के तमाम छात्र युवाओं से अपील करती है कि आगामी 11 मार्च को राजभवन घेराव का जो प्रोग्राम है उस पर सब लोग आइए, समर्थन करिए और समर्थन करके राजभवन घेराव को सफल करिए। कितने लोगों का आने की उम्मीद है? हजार लोग पूरे झारखंड से आएंगे। पूरे 24 जिलों से आएंगे, हजार की संख्या में जुटेंगे और राजभवन घेराव को सफल करेंगे। परिचय दीजिए। राहुल राज मंडल, झारखंड जिला गिरिडीह से है।